हरिओम। सम्मोहन और ध्यान ये दोनों विपरीत घटनाएं हैं और सम्मोहन और ध्यान के ऊपर से मैंने एक वीडियो पहले भी डाली अपने चैनल में। अभी फिर से विस्तार से सबको समझा देता हूं कि आपको अपने भविष्य को अच्छा करना और उसके बारे में चिंतन करने, ध्यान की विधि के साथ में चिंतन करने का नाम सम्मोहन है। और ध्यान बिल्कुल विपरीत घटना है। ध्यान का मतलब ये है ना आप अगले हो ना पिछले हो, सिर्फ वर्तमान में हो। ध्यान का मतलब वो है। सम्मोहन का मतलब आप ये मत समझिए कि आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सिर्फ स्वयं और वर्तमान में स्थित हो जाएंगे। उसका नाम ध्यान है। एक साधक ने मुझे पिछले वीडियो में पूछा कि मुझे बिंदु तराटक और भी बहुत सारी बातें पूछी। उसने जितनी भी बातें पूछी हैं अपने मैसेज के माध्यम से, वो उसने योग के माध्यम से पूछी है कि मैं बिंदु तराटक में जो अनुभव करता हूँ और जो मैं ध्यान में अनुभव करता हूँ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं करके। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ध्यान आया कहाँ से। ध्यान को पूरी दुनिया में किसने नॉमिनेट किया, किसने बताया कि ये ध्यान है करके, कि ऐसा भी कोई विधि है करके। सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि गौतम बुद्ध ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा या किसी और ने कहा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये आया है योग से, योगिक क्रियाओं से। ये योगिक क्रियाओं का एक हिस्सा ध्यान है। योगिक क्रियाओं का एक हिस्सा ध्यान है। ध्यान कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। तकलीफ यहां पर क्या हो रही है कि आपने ध्यान को एक अलग सब्जेक्ट बना लिया। वो क्यों बनाया वो भी बताता हूं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि सिर्फ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ध्यान करिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ध्यान करिए। लेकिन वो लागू होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए आगे और पीछे कुछ नहीं है। आगे और पीछे कुछ नहीं है, ना उनको आगे देखना है ना उनको पीछे देखना है, उनको सिर्फ वर्तमान देखना है। तो उनके लिए ध्यान बहुत अच्छा है। लेकिन आपको तो आगे भी देखना है और पीछे भी देखना है, तो फिर आपके लिए ध्यान कैसा हो सकता है। यही तकलीफ हुई है कि सम्मोहन जैसी चीजों को ध्यान के बराबर मानने लग गए लोग। क्यों मानने लग गए? क्योंकि ध्यान जहां से आया है, जिस क्रिया से आया है, उस क्रिया को तो पूरा करते हुए नहीं आया। सम्मोहन गलत बात नहीं है, सम्मोहन बहुत अच्छी चीज़ है। सम्मोहन को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। सम्मोहन बहुत अच्छी चीज़ है आपकी जीवन की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए और अच्छे रूप में चलाने के लिए सम्मोहन क्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन ध्यान की जो पूर्ण विधि है, उसको जाने बिना आप सम्मोहन के साथ में उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है। मैं ध्यान को बड़ा बना रहा हूँ और सम्मोहन को छोटा बना रहा हूँ, ऐसा मेरा कहीं पर भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आप ध्यान को बड़ा बनाऊंगा और सम्मोहन को छोटा बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, अब आते हैं कि जितनी बातें उसने पूछी वो पूरी चीज़ें ध्यान उसी योग से रिलेटेड पूछी। अगर आप योगिक क्रियाओं को होते हुए आएगा तो पहले हम अष्टांग योग में आ जाते हैं। उसके पहले मैं एक सब्जेक्ट में रुक गया था कि
कि वो योगियों के द्वारा आई गई थी। तो योगियों का जो मेन रास्ता है वो क्या है, जो पतंजलि ऋषि मुनि ने जो दिया है, उसके पहले क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पतंजलि ऋषि ने जो एक सिद्धांत दिया है, हम उस पे आते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि मोक्ष। ध्यान आया इसके बीच में। तो जब तक आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि मोक्ष, ये पूरी जो चीजें हैं, इसको क्रम ब क्रम या विधिवत तरीके से अगर आपने पालन नहीं किया तो आप ध्यान को कैसे पा पाएंगे। और उसके बाद में गजब की बात ये चीज होती है कि चाहे वो सम्मोहन की क्रिया करें, चाहे वो ध्यान की क्रिया करें, चाहे वो विपश्यना की क्रिया करें, चाहे वो किसी भी क्रिया को करें, हर एक साधक को वैसे ही एक्सपीरियंस होते हैं जैसे पुराने योगियों ने कहा है। योगी कह रहा हूं मैं, योगियों ने कहा है कि आपको एक बिंदु दिखेगा, आपको ये रंग दिखेंगे, आपको वो चक्र दिखेंगे, आपको ये दिखेंगे। उन लोगों को भी ये चीज हुआ है जिनको पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था, उनको भी ये चीजों का एक्सपीरियंस हुआ है। तो सम्मोहन बहुत अच्छी विधि है। सम्मोहन आपका भविष्य निर्धारित करेगी। और जो ध्यान होगा वो आपका वर्तमान या भविष्य की बात नहीं है, उसमें या कुछ पाना या खोने वाली बात नहीं है। ध्यान तो सिर्फ ध्यान है, लेकिन उस स्टेज तक आपको आने के लिए क्रम ब क्रम या विधिवत तरीके से आना होगा। या आप सीधा ध्यान को पकड़ेंगे तो फिर इसी टाइप के सवाल आपके मन में उठेंगे, आपके प्रैक्टिस में उठेंगे। ऐसा ही होगा। अगर आपको ध्यान का पूरा अनुभव लेना है तो आपको क्रम ब क्रम आना होगा। हाँ, रही बात गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध होने के लिए सारी क्रियाओं से होकर आना पड़ा। गौतम बुद्ध उठे अपने महल से और वो एक दिन जाके जंगल में सोए और उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। आप ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। उन्होंने सारी क्रियाओं को किया। जब सारी क्रियाओं को करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि मुझे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिला, तब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है। बैठ गए कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है। आप बैठ जाइए घर में, आप बैठ जाइए कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे दुनिया से कुछ नहीं मिला है। आप बैठ जाइए घर पे। बैठ सकते हैं क्या? गौतम बुद्ध जैसा आदमी नहीं बैठ पाया तो आप बैठ पाएंगे क्या? मैं बैठ पाऊंगा क्या? बैठ जाता हूं ना मैं घर पे कि मुझे अब कुछ नहीं करना है। आप खाना छोड़ सकते हो, आप पीना छोड़ सकते हो, आप क्रियाएं नहीं छोड़ सकते हो, आप जो कर रहे हो उसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो क्रिएशन जो आपके दिमाग के अंदर उठ रही है वो नहीं छोड़ सकते हो। वो छोड़ी गौतम बुद्ध ने और तत्क्षण उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। उसके बाद में उन्होंने सब चीज कर लिया। आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप किसी भी क्रिया को अगर कर रहे हो तो पहले उसकी जगह देखो कि वो आई कहाँ से। तो अगर वो जहाँ से आ रही है, जिसने ये सब चीज़ें निजात की है या ये सब चीज़ें जहाँ से फाउंड हो रही होगी, तो उनकी बाकी चीज़ें भी व्यर्थ नहीं है। तो आपको अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये योग की हैं और योगिक क्रियाओं में पहले लिप्त हुई है। पहले आप उस पर पूरा उसको ज्ञात करिए, उसके बाद में फिर ध्यान का अभ्यास करिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।